खबर प्रयागराज से, जहां पर मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। अमेर शहीद चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और बस्तियों में जाकर लोगों से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के 9.5 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं। ऐसे परिवारों तक भी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे। डिप्टी सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए थी, जिसे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 1500 रुपए तक कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहेगी। राम मंदिर चंदा चोरी पर जिस तरह से ये विपक्ष है, वो अभी तक SIT जांच हो गई, सारी बातें सामने आ गई, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हमला बोल रहा है। आपको संजय सिंह ने कहा कि वो SIT से मिलने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष 2027 से लेकर के अभी 2047 तक सत्ता से बेदखल रहने वाला है। इस बात का उनको एहसास है। इसलिए मुद्दा विहीन लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका राम भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर और जो समाज के लोग हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से ये लोग राम पे बोल रहे हैं, उसमें वक्त पे इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है जो विपक्ष। देखिए, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो सत्ता में आने के स्वप्न थे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन करके रह गए और सत्ता का स्वाद नहीं मिलने वाला। ये बौखलाहट बोल रही है, घबराहट बोल रही है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सहित, महाराष्ट्र सहित, दिल्ली प्रदेश सहित, बिहार सहित, पश्चिम बंगाल सहित, आसाम सहित, पौंडीचेरी सहित, मतलब लगातार जहां चुनाव वहां भाजपा का कमल खिला है और इससे ये सब बौखलाए हुए हैं। इसलिए उल्टी सीधी बात। कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर पर PM मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तीनों का इस्तीफा मांगा है। कर्नाटक कांग्रेस को स्वयं जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी, जो भगवान श्री राम के सेतु के विरोधी, और उस विषय पे मैं समझता हूँ इनके किसी भी सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और हर राम भक्त SIT जांच से जो चढ़ावा चोरी किए हैं उनके खिलाफ मुकदमा और उनकी गिरफ्तारी संतुष्ट है। प्रयागराज से रूबी श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।